स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेन 2020 3 सितंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर। एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी क्या कर लो, प्रेस कर लो, ताकि जब कभी भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए एंड आपका कोई भी लेक्चर कुछ भी मिस नहीं हो। ओके एंड इतना ही नहीं, इस चैनल पर मैं आपको बताती हूँ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस का मैथ्स पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड आपको जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जेईई एडवांस का कंटेंट मिलेगा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मिलते हैं ना कंटेंट्स, वो कंटेंट्स मिलेंगे। बिल्कुल घर बैठे पढ़ाई करो। ओके एंड हर लेक्चर के बाद मैं आपको डीपीपीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देती हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स से लिए होते हैं वो क्वेश्चंस, तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके तो अभी हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किया है, टोटल 8-9 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोग ईच एंड एवरी चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। ओके तो हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल अपना डिस्कशन। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है दैट इज ये है सीक्वेंस सीरीज का एएमजीएम का क्वेश्चन है। ओके एंड बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। देखो आप खुद बोलोगे यार कि कितना इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि MAMs and 3 GMs are inserted between 3 and 243 if second GM बराबर 4th AM then find M। ओके एंड ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने जो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया है ओमरेक्स एडुटेक पर, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे नोट्स में। ओके तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MAMs इंसर्ट हो रहा है इन बिटवीन 3 and 243। ओके 243 आप क्या कर रहे हैं, M अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या A1 A2 एंड सो ऑन AM इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है ना कि जब कभी भी आपको कुछ भी करना हो अर्थमेटिक मीन का, सबसे पहला काम करो D निकालो, बिना कुछ सोचे समझे D फाइंड करो। एंड D होता क्या है, B माइनस A बाय N प्लस 1। ओके तो यहाँ पर D हो जाएगा B इज 243 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय N प्लस 1, मतलब कितने अर्थमेटिक मीन्स आप इंसर्ट कर रहे हैं तो M, सो दिस इज M प्लस 1, मतलब ये आ गया 240 होल डिवाइडेड बाय M प्लस 1। ओके चलो अब आगे चलो, क्या है आप जो है वो इन्हीं नंबर्स के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं। तो 3 एंड 243 के बीच में जो है वो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करें, मतलब G1 G2 G3, इजंट इट। और मैंने आपको कहा है ज्योमेट्रिक मीन का कुछ भी मिले यार, डायरेक्ट क्या निकालो R, एंड R क्या होता है B बाई A होल टू द पावर 1 बाई N प्लस 1। तो यहाँ पर R हो जाएगा B इज 243 होल डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर 1 बाई N प्लस 1। हाउ मेनी यू आर इंसर्टिंग 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। ये जो है इसको उड़ाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 81 आएगा ना, तो ये हो गया 81 होल टू द पावर 1 बाई 4, जो कि आ गया आपके पास क्या 3। चलो अब आगे चलते हैं। दिया हुआ है सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4th अर्थमेटिक मीन के बराबर है। एंड सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन इज AR स्क्वायर, है ना। एंड 4th अर्थमेटिक मीन इज A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। तो A क्या है यहाँ पर 3, तो 3 इंटू R स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू A इज 3 प्लस 4 इंटू D। D क्या है हमारे पास, दिस वन विच इज 240 होल डिवाइडेड बाई M प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 3 27 माइनस 3 विल बी 24, तो 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 240 होल डिवाइडेड बाई M प्लस 1। ये जो 24 है वो इसको उड़ा देगा 10 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे M प्लस 1 बराबर 40 एंड M बराबर 40 माइनस 1 इज 39। सो आपको M ही तो चाहिए था, क्या आ गया 39 इज द करेक्ट आंसर। कितना हलवा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 मार्क्स तो आपके पॉकेट में होना ही चाहिए। ओके तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगेन स्टूडेंट्स ये जो है वो बाइनोमियल थियरम का क्वेश्चन है एंड दैट इज ऑफ एनसीईआरटी लेवल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बेसिकली आप आराम से कर सकते हैं। क्या है आप खुद ही देख लो। द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज लैम्डा, देन 18 लैम्डा यू हैव टू फाइंड। मतलब आपको बेसिकली ये फाइंड करना है कि इसमें जो है वो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, मतलब एक्स होना नहीं चाहिए उसमें, एंड उसका जो कोएफिशिएंट है ना दैट इज लैम्डा, तो 18 लैम्डा फाइंड करना है आपको। ओके तो यहाँ पर सबसे पहला तो क्या है, आप एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, विच इज 3x² - 1/3x होल टू द पावर 9, इजंट इट। एंड आपको पता है ना कि जब कभी भी हम लोगों को फाइंड करना होता है कि टर्म कौन सा इंडिपेंडेंट है एक्स से, तो हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल टर्म, दैट विल बी TR+1 एंड TR+1 होता है NCR मतलब 9CR, x⁻n - r मतलब 3x² होल टू द पावर n - r मतलब 9 - r इंटू a⁻r विच इज -1/3x होल टू द पावर r। ओके एंड अब हम लोग क्या करेंगे, x का पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एंड x का पावर को हम लोग क्या कर देंगे 0। वाई 0? बिकॉज हम लोगों को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब x का टर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 9CR इंटू, यहाँ पर ये 3/2 को अलग कर दो तो ये हो जाएगा 3/2 होल टू द पावर 9 - r, और यहाँ पर x टू द पावर ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 18 - 2r, इजंट इट। और यहाँ पर भी बांट दो तो ये हो जाएगा -1/3 होल टू द पावर r एंड x टू द पावर -r, तो यहाँ पर जोड़ ही दो तो ये हो जाएगा x टू द पावर 18 - 3r। तो इसको थोड़ा सा सुंदर लिख दोगे तो 9CR 3/2 होल टू द पावर 9 - r, दिस वन इज -1/3 होल टू द पावर r, x टू द पावर 18 - 3r। ओके अब आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट चाहिए मतलब x का पावर विल बी 0, इट मीन्स दैट 18 - 3r दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो r चाहिए आपको, क्या करोगे, ऐसे ही आ जाएगा ना, दिस इज 6, तो r बराबर 6। तो आपके पास TR+1 मतलब T7 जो होगा, 7th टर्म जो होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बोलो x, मतलब x नहीं होगा उसमें, एंड उसका कोएफिशिएंट चाहिए आपको, दैट कोएफिशिएंट इज लैम्डा। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस, मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट 9CR मतलब 9C6। ओके r बराबर क्या करोगे 6 पुट करोगे, ये हो जाएगा 3/2 होल टू द पावर 9 - 6 विल बी कितना 3, एंड यहाँ पर हो जाएगा -1/3 होल टू द पावर 6। ओके चलो चलो चलो, तो ये हो गया। फिर ये तो क्या 1 में चला जाएगा, ये हो गया। आपको पता है ना NCR जो होता है वो NCn - r के बराबर होता है, तो 9C6 जो है वो 9C3 ही है। ये हो गया 3/2 होल टू द पावर 3, ये माइनस को जो है वो पॉजिटिव बना देगा क्योंकि होल टू द पावर 6 है जो कि इवन नंबर है। ये हो गया 1/3 होल टू द पावर 6। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, या तो NCR का फॉर्मूला लगाओ या फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। क्या हो जाएगा 9 × 8 × 7 होल डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। ओके मैं जब आपको PNC पढ़ाऊंगी ना तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगी उसमें। यहाँ पर क्या है 3 × 3 × 3 होल डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2, यहाँ पर 1/3 × 6 टाइम्स ना 1/3 × 3, और यहाँ पर 3 टू द पावर 3 लिख दो डायरेक्ट, है ना, काट पीट दो तो ये हो जाएगा ये 3 3 3 तो यहाँ पर उड़ गया। नेक्स्ट यहाँ पर 3 3 ये 9 उड़ा डालेगा। नेक्स्ट कुछ बचा क्या देख लो, बच रहा है तो ये जो है ये 2 इस 8 को उड़ा देगा तो आ गया आपके पास। ऊपर में तो 7 बचा, नीचे में बच रहा है 3 × 3 इज 9 × 2 इज 18। ओहो तो लैम्डा बराबर आ गया 7/18। यू हैव टू फाइंड 18 लैम्डा, तो हो जाएगा 18 × 7/18, और इस 18 ने इस 18 को क्या किया, उड़ा दिया। सो आंसर इज 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना? ओके तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। यार आजकल सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। आप देख रहे हो ना कि मैंने मतलब जितने भी पेपर्स डिस्कस किए हैं सब में 2-2 क्वेश्चंस देख रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ सीरीज, ये एक सीरीज है जिसका सम क्या है, ओके फर्स्ट एन टर्म्स का सीरीज, ओके ये सीरीज है, फर्स्ट एन टर्म का सम जो है वो 488 दिया हुआ है, nth टर्म इज नेगेटिव, देन फाइंड tn। मतलब क्या आपको क्या चाहिए, tn चाहिए, मतलब यू हैव टू फाइंड tn। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड n, isn't it? तो यहाँ पर दिया गया है एक सीरीज विच इज 20 प्लस 19 3/5 प्लस 19 1/5 एंड सो ऑन। ओके तो यहाँ पर ये एक सीरीज है, तो इस सीरीज को थोड़ा सा घूरोगे आप, देखोगे कि ये हो क्या रहा है भाई, है क्या। तो थोड़ा सा यार सुंदर बना लो, नीचे 5 है, इसको भी 5 दे दो, तो ये हो जाएगा 100/5 प्लस यहाँ पर इसको जब थोड़ा सा करोगे सुंदर तो 19 इंटू 5 विल बी 19 पंचे 95 प्लस 3 इज 98/5 प्लस यहाँ पर 95 प्लस 1 मतलब 96/5 एंड सो ऑन चल रहा है। और जैसे ही आपने इसको इस तरीके से लिख दिया ना तो आपको डायरेक्ट चमक गया, क्या चमका कि भाई ये तो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो ना यार डिफरेंस 100/5 माइनस 98/5 या फिर दिस माइनस दिस, ऑफ कोर्स नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म मतलब -2/5 आ गया डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, -2/5। यस ये तो आ गया क्या, एपी। एंड इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो है वो 488 दिया हुआ है। यहाँ पर आप मेंशन कर लो कि ये जो है वो अप टू एन टर्म्स की बात चल रही है। ओके ये है 488 और आपको पता है एपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 100/5 प्लस n-1 इंटू d। व्हाट इज d हियर, -2/5। दिस इज इक्वल्स टू 488। बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या करें, n/2 इंटू यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कॉमन ले लो फटाफट बाहर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100/5 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -n-1 होल डिवाइडेड बाई 5। दिस इज इक्वल्स टू 488। तो ये जो है 2 उड़ जाएगा, थोड़ा सा सुंदर बनाओगे तो ये हो गया n इंटू LCM विल बी 5, यहाँ पर हो गया 100 माइनस n प्लस 1, दिस इज -n+1 होल डिवाइडेड बाई 5 तो है ही। दिस इज इक्वल्स टू 488। ओके 100 प्लस 1 इज 101, तो 101 माइनस n होल डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल्स टू 488। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे 101n माइनस n स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 488 इंटू 5, 8 पंचे 40 बचा 4, अगेन 44 बचा 4, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 4 इज 2440, isn't it? क्वाड्रेटिक बन गया। देखो n स्क्वायर है, थोड़ा सुंदर बनाओगे, लेके जाओ उस साइड, इन दोनों ही टर्म्स को जो है वो राइट हैंड साइड ले जाओ, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 101n प्लस 2440, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड क्वाड्रेटिक है यार, इसको क्या है सॉल्व करना है, तो आपको पता है ना मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। बिल्कुल आप जाओगे प्लेलिस्ट में है ना क्वाड्रेटिक का, वहाँ पर आप देखोगे कि पूरा डिटेल्ड तो है ही बिल्कुल अप टू जेई एडवांस्ड। आप यदि अच्छे से कर लेते हो ना तो जेई मेन का क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जैसे प्रोवाइड होते हैं ना, उससे ज़्यादा ही है कंटेंट्स, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है। आप एक बार देखो है ना, ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट देखो एंड देखो कि कैसे जो है वो दिया गया है वहाँ पर सब चीज़ें। ओके बहुत मज़ा आएगा आपको, सारे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक एडवांस सब कुछ है उसमें कवर्ड। अब एक बार देखो तो सही। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से लगाओ इसको सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर प्लस है ना, तो दोनों ही रूट्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, एंड वो साइन क्या होगा, इसका ऑपोजिट। तो ये हम माइनस है, इसका ऑपोजिट विल बी प्लस, मतलब दोनों ही जो होंगे वो प्लस वाले होंगे। ओके नेक्स्ट रूट निकालना है, वैल्यू तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2440। अब क्या करना है आपको, दोनों सेम साइन के हैं, मतलब ये जो 101 आएगा वो इसको इस तरह से स्प्लिट करोगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स यही आए, एंड उसका एडिशन, दोनों सेम साइन के होते हैं ना तो यहाँ पर होता है एडिशन, ऑपोजिट साइन के होते हैं तो यहाँ पर होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोनों सेम साइन के हैं तो उसका एडिशन आ जाए 101, तो आपको डायरेक्ट चमक जाएगा यार, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर 244 को देख करके लग रहा है कि ज़रूर ही क्या होगा 61 एंड 40 होना चाहिए।
देखो मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24, 2 4 4 और बाद में 0 चिपका दो तो 2 रूट्स आ गए, तो ये हो गया 61, ये हो गया 40। तो n के 2 वैल्यूज आ गए आपके पास, n बराबर 61 आया, n बराबर 40 आया। तो देखो आपको जो है वो 2 वैल्यूज आ रहे हैं ना, तो आपको tn फाइंड करना है, इजंट इट। तो आप कंफ्यूज होते ना कि कौन सा आंसर है या ये है, इसी के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो nth टर्म है दिस इज नेगेटिव, है ना। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगा दैट यू हैव टू टेक, सिंपल। तो यहाँ पर tn क्या हो जाएगा, ap का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a इज नथिंग बट 20, तो 20 प्लस n माइनस 1। सपोज मैं फर्स्ट कंसिडर कर रही हूँ n बराबर 40, मान लो मैं 40 कंसिडर कर रही हूँ पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 मतलब 39 इंटू डी इज वॉट हेयर -2/5, तो ये हो जाएगा -2/5। थोड़ा सा सुंदर बना दो और क्या, ये हो जाएगा -9 इंटू 2 इज 18 बचा 1, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 इज 7, 78/5। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 78/5, मतलब जो कुछ भी है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव है तो वो हमें तो लेना नहीं है ना, हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो हम लोग अगेन जाएंगे किसके लिए, n बराबर 61 के लिए। तो tn हो जाएगा a इज नथिंग बट 20 प्लस n माइनस 1 इज 61 ले रहे हैं ना हम लोग, तो 60 इंटू डी इज -2/5। ये जो है 5 इसको हो जाएगा 12, ये हो गया 20 माइनस 24 इज -4 विच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो इसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपके पास आ जाएगा tn, है ना, tn विल बी -4। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके यार, लैंग्वेज वगैरह तो है वो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैंने ये जो लैंग्वेज है वो खुद से बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज वगैरह इधर उधर हो सकता है। ऑप्शंस आपके पास होंगे, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और ये पेपर्स क्या है, मेमोरी बेस्ड है, तो स्टूडेंट्स को इतना ही याद रह जाता है, दैट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि मतलब एग्जाम में कितना प्रेशर होता है ना हमारे पास कि बिल्कुल बस हो जाए पेपर, इजंट इट। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वहां पर भी क्या देखो, एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस लाइज इन 0 to 1, देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। एंड ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसके 2 रूट्स होंगे ना, तो एग्जैक्टली 1 रूट जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। वैसे देखा जाए तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोग 5 टाइप्स बढ़ते हैं, ये बेसिकली है 5th टाइप, है ना। आपको फॉर्मूला याद भी होगा, मतलब व्हाट इज द कंडीशन, यदि ओपन इंटरवल d से e के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाई करता है तो कंडीशन इज f ऑफ d इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0। एंड आपको जो है वो एक और कंडीशन देखना होता है, दैट इज f ऑफ d इंटू एफ ऑफ ई बराबर 0 करके क्या करते हो, फाइंड करते हो लैम्डा एंड वेरीफाई करते हो एक बार, सारे वैल्यूज नहीं लेने होते हैं। एनीवे, याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ बना करके देख लो। देखो ये जो है इसका a इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, क्यों, क्योंकि देखो ना ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव है, तो इसका जो कंडीशन होगा 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए, तो ये होगा, ये ग्राफ हो जाएगा एक्सेप्टेबल। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्टेबल, ओके, ये एक्सेप्टेबल है। फिर ऐसा नहीं हो सकता क्या मैम 0 1 है, ऐसा नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल देखो ना एग्जैक्टली एक रूट तो लाई कर ही रहा है 0 से 1 के बीच में। या फिर ऐसा नहीं हो सकता है क्या मैम, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये जो इसका जो है वो 2 तरीके से ग्राफ बन सकता है। तो यदि हम लोग इस लाल वाले ग्राफ को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस लाल वाले ग्राफ के लिए f ऑफ 0 पर वैल्यू देखें तो क्या, नेगेटिव, एंड f ऑफ 1 पर वैल्यू देखें तो क्या है, पॉजिटिव। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0, ठीक है। लेकिन ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये भी होगा इस केस में f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा, देखो इस ग्राफ, इस लाल वाले को यदि कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो f ऑफ 0 0 है, तो 0 दिस विल बी 0। लेकिन इसके सारे वैल्यूज नहीं लेने हैं, आपको क्या करना है, एंड वेरीफाई।
ओके आपको इसको वेरीफाई भी करना है। ओके तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 0, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल लोगे ना आप, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल विल बी दिस वन ओनली, मतलब क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स विल बी दिस वन विच इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2, इजंट इट। तो आपको एफ ऑफ 0 चाहिए, तो यहाँ पर x बराबर क्या करोगे 0 पुट करोगे तो केवल आ जाएगा 2 इंटू, नेक्स्ट यू वांट एफ ऑफ 1, x बराबर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, दिस इज लेस देन 0। पहले इसको सॉल्व करो, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ओके तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 तो कभी 0 होगा नहीं, तो यहाँ पर इस 2 को इधर टपका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बच गया है, थोड़ा सा सुंदर बना दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 2 + 1 विल बी +3 लेस देन 0। अब क्या है, वेविकर मेथड से सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप, ये बहुत ही ईजी है। तो इसको या तो फिर शॉर्ट ट्रिक से कर लो फैक्टराइज, या फिर डायरेक्ट चमक जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी है। -4 लैम्डा है तो कैसे ब्रेक करेंगे, -3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, तो यहाँ पर लैम्डा -3 लैम्डा -1 दिस इज इक्वल्स टू 0। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, लैम्डा बराबर 1 लैम्डा बराबर 3। क्या करें, नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 प्लस माइनस प्लस, व्हाट यू हैव टू टेक, लेस देन है ना तो माइनस लोगे, लेकिन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स पर व्हाइट गोला, पता है ना क्यों व्हाइट गोला, क्योंकि इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आना चाहिए लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। मान लो ये पहला रिलेशन है, ओके लेकिन दूसरा तो कंडीशन है ही ना, क्या है, दिस इज एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू करोगे आप 0, तो इससे ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, बोलोगे कि मैम यही तो कंडीशन है, तो अब मेरे पास तो लैम्डा बराबर 1 आएगा, लैम्डा बराबर 3 आएगा, तो अब आप क्या करोगे, वेरीफाई कैसे करोगे, लैम्डा बराबर 1 इस इक्वेशन में पुट करोगे। ओके चलो पुट करो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 1 पुट करोगे तो 1 + 1 इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, 2 कॉमन लेकर के उधर टपका दो, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0, x बराबर 1,1। एंड यहाँ पर ये 1 जो है, ये जो रूट्स आए हैं 1,1, क्या ये रूट 1,1 मतलब क्या 1 ये ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पर ना बोलोगे किसको, लैम्डा बराबर 1 को, क्यों, क्योंकि आप तो लैम्डा बराबर 1 रखने पर ही आया था ना वेरीफाई, इसको नहीं लोगे। नेक्स्ट यू विल मूव फॉर लैम्डा बराबर 3, इसके लिए भी वेरीफाई करोगे, पुट करो, यहाँ पर हो जाएगा 9 + 1 विल बी 10x स्क्वायर माइनस 4 × 3 विल बी 12x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो, उधर टपका दो, बचेगा 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अगेन फैक्टराइज कर दो या शॉर्ट ट्रिक लगा दो, जो मर्जी परे कर दो, बस x का वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो डायरेक्ट जो है आपके पास फैक्टर्स आ गए, 5x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब या तो x बराबर 1/5 या फिर x बराबर 1। ओके तो यहाँ पर देखो ना, यस ये जो 1/5 है वो एग्जैक्टली 1 रूट जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके तो ये जो है वो कंडीशन एक्सेप्टेड है, तो आप लैम्डा बराबर 3 को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। मान लो ये दूसरा रिजल्ट है, ओके तो पहले ने कहा ये, दूसरे ने कहा ये, और हम लोग दो अलग अलग केस को लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, और जब कभी भी हम लोग केस सॉल्व करते हैं तो हम लोग दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन। तो आप क्या करोगे, 1 यूनियन 2 लोगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 1 पे तो ओपन ही रहेगा क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 3 पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा क्योंकि दूसरे ने हाँ भर दिया, बोला कि यस भाई होना तो चाहिए। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओपन इंटरवल 1 2 क्लोज इंटरवल 3। ओके यदि आपसे पूछा गया होता कि लैम्डा के कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, तो कितने होंगे, 1 तो नहीं होगा इंटीग्रल, क्या होगा 2 और 3, तो 2 इंटीग्रल वैल्यूज होंगे। यहाँ पर पूछा नहीं गया था, बट यदि आपसे पूछा जाए तो ऐसे आंसर देना है। आगे बात समझ में, ओके तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।